So let's read this question. The question says choose the incorrect statement. So incorrect statement यहाँ पे select करना option क्यों है? ORI also controls the copy numbers of the linked DNA. If a foreign DNA ligate करता है BAMH1 site of tetracycline resistant gene in the vector PBR322 जो recombinant plasmid है, it loses the tetracycline resistance due to insertion of the foreign DNA. C given a copy number refers to the number of copies of plasmid जो कि present होते हैं in a cell. D given a copy number of plasmid vary करते हैं from 50 to 100 per cell. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें रिगार्डिंग की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज क्लोनिंग वेक्टर्स. तो क्लोनिंग वेक्टर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कस करें अगर हम, तो जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं क्या होते हैं, जैसे प्लाज्मिड एंड वेक्टरफेजेस, इनमें एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करते हैं विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए. So the bacteriophages होते हैं because of their high number per cell have very high copy numbers of their genome within the bacterial cell. कुछ प्लाज्मिड्स जो है उनमें 1 और 2 कॉपीज होती हैं पर सेल, whereas अदर्स में जो है 15 to 100 कॉपीज होती है. 15 to 100 कॉपीज होते हैं पर सेल. तो ये जो नंबर्स है ये वैरी करते हैं, ये और हायर भी हो सकते हैं अगर इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद द बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए से नंबर और भी ज्यादा हो सकते हैं. तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस नंबर को इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज. तो यहाँ पे अगर क्लोनिंग वेक्टर के जो फीचर्स देखें जो कि रिक्वायर्ड होते हैं टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर, तो दीज फीचर्स आर origin of replication, in short ORI site, origin of replication, in short ORI site. Next is selectable marker, cloning site, तो these are the following features जो कि रिक्वायर्ड होते हैं टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर. तो वन बाय वन स्टेटमेंट देख लेते हैं. फर्स्ट गिवन है कि ओरी जो है ऑल्सो कंट्रोल करते हैं कॉपी नंबर्स ऑफ द लिंक्ड डीएनए. बिल्कुल करेक्ट है. तो ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ये क्या होता है, बेसिकली एक सीक्वेंस होता है फ्रॉम वेयर जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होता है, एंड एनी पीस ऑफ डीएनए जब उसको लिंक करते हैं टू दिस सीक्वेंस तो दे कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन दी होस्ट सेल. एंड ये जो सीक्वेंस है जो सीक्वेंस है ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए. तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू हियर. तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट गिवन है अगर फॉरेन डीएनए लाइगेट करता है तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर की बात करें दैट इज PBR322, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें जैसे ये स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो लाइगेशन होता है एलियन डीएनए का वो कैरिड आउट होता है एट द रेस्ट्रिक्शन साइट जो कि प्रेजेंट होता है इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जो है लाइगेट करेंगे फॉरेन डीएनए को एट BAMH1 साइट ऑफ tetracycline resistant gene in the vector PBR322. तो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो लूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ड्यू टू इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए, बट ये स्टिल जो है सेलेक्ट किए जाते हैं आउट फ्रॉम द रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम. तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट. BAMH साइट जो है if अगर फॉरेन डीएनए लाइगेट करता है BAMH1 साइट पे ऑफ द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन द वेक्टर ऑफ PBR322 जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो लूज कर देगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ड्यू टू जो फॉरेन डीएनए है फॉरेन डीएनए के इंसर्शन की वजह से. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसलिए भी आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट यानी कि कॉपी नंबर को रेफर किया जाता है टू द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड जो कि प्रेजेंट होते हैं सेल में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट मैंने कॉपी नंबर जो है प्लाज्मिड का वेरी करता है फ्रॉम 50 to 100 पर सेल. ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो कॉपी नंबर है जैसे कि हमने देखा ये वेरी करता है फ्रॉम 15 to 100 पर सेल, और इससे ज्यादा भी हो सकता है हमने देखा था. तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड करना था. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. वेल बेस्ट ऑफ लक.